जम्मू में मच चुकी है भारी तबाही, जहां पर पिछले 52 साल का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। यानी कि इतनी बारिश हो चुकी है पिछले 24 घंटों में कि सारी नदियां जो भी जम्मू से निकल रही हैं, जैसे कि अब तावी नदी है या फिर झेलम नदी है, सारी की सारी उफान पर है और उन सब का जो भी खतरे की निशान है सब पार हो चुके हैं। इतनी उफान पर है कि आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही मची हुई है। बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कि अब आपने देखा किस तरह से सारे बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं और मोबाइल के टावर भी तबाह हो चुके हैं। ना तो मोबाइल का नेटवर्क है और ना ही किसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान है। लेकिन अब लोगों को बचाने के लिए वहां से तकरीबन तकरीबन 3500 लोगों को जो खतरे के एरिया में थे उनको वहां से पलायन करवा कर दूसरे सेफ एरिया में पहुंचा दिया गया है। वहां पर वो लोग सेफली पहुंच चुके हैं और इनफैक्ट जो 33 से 35 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है, जिनकी खबर आ चुकी है, वो जिनकी भी मौत हुई है उनके घर वालों को 4-4 लाख रुपए देने का दावा तक सीएम योगी कर चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में लगाया है सीएम योगी ने एक महाकुंभ, यानी कि रोजगार का महाकुंभ, जहां पर उत्तर प्रदेश वैसे ही इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ था कि वहां पर से रोजगार मिलता ही नहीं था लोगों को कई सालों पहले। आज से 7 से 8 साल पहले तक सीएम योगी का कहना है कि वहां पर रोजगार नहीं था और इस वजह से लोग वहां पर गांव के गांव पलायन कर जाते थे और दूसरी जगह जाकर रोजगार ढूंढते थे, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती थी और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती ही चली जा रही थी। लेकिन अब ये जो सब पिछले 7 साल रहे हैं, इनमें वहां पर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, सीएम योगी ने पारी संभाल ली है और अब रोजगार की ये हालत है कि अब लोग यहां से पलायन नहीं करते हैं बल्कि बाहर से पलायन करके लोग उत्तर प्रदेश आने को तैयार है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इतना बढ़िया रोजगार का कार्यक्रम बना दिया गया है और सीएम योगी ने तो सीधे सीधे विपक्ष पर एक निशाना साध दिया है कि 7 साल पहले तक आप लोगों ने किया क्या आखिरकार। खैर, ये तो खबर रही उत्तर प्रदेश की। अब दूसरी खबर आ रही है मुंबई से ये खबर आ रही है कि तलाक की खबरों के बीच में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता लेकर आए हैं गणपति बप्पा को अपने घर पर, वो भी धूमधाम से। खैर, ये जो धूमधाम से बप्पा का पूरा त्योहार मनाया जा रहा है ये तो देश भर में बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन अब गोविंदा की और उनकी पत्नी की जो तलाक की खबरें आ रही थी, क्या वो झूठी थी या फिर इस तलाक की खबरों को फिलहाल के लिए उन्होंने विराम लगा दिया है और कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। खैर, असलियत क्या है ये तो अब वो ही जाने। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर। वहीं पर राहुल गांधी का आ रहा है बहुत बड़ा बयान और उनका बयान ये है कि अब देश में जो भी स्थितियां बन रही हैं, जैसे कि 50% टैरिफ जो कि ट्रंप ने लगा दिया है, उस टैरिफ के चलते एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी का ये कहना पड़ रहा है कि ट्रंप ने कॉल करके मोदी को डरा दिया था, यानी कि धमकी दे दी थी सीधे सीधे कि जब भारत और पाक के संबंध ठीक नहीं थे और उनके बीच में युद्ध चल रहा था, उस समय पर ट्रंप ने फोन किया मोदी को और मोदी जी को फोन करके उसने ये कह दिया कि भैया तुम जो भी कर रहे हो अभी तक वो तुरंत बंद होना चाहिए और 24 घंटे के बीच में ये युद्ध को विराम लगना चाहिए। अब मोदी जी इतने ज्यादा डर गए थे इनके कहने के मुताबिक कि 5 घंटे के अंदर ही युद्ध को विराम लगा दिया। खैर, अब सच्चाई क्या है ये तो हम आपको आने वाली खबरों में बता ही देंगे, लेकिन फिलहाल ये जो स्टेटमेंट दिया गया है अब वो बहुत ज्यादा संगीन लग रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है इसकी तह तक हम आपको ले ही चलेंगे। बिहार से भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां पर अब 3 आतंकी, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, बिहार में घुस चुके हैं। वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से एक हाई अलर्ट जारी हुआ है और लोगों को सतर्क रहने की एक बहुत बड़ी एक अलर्ट दिया गया है कि आप लोगों को घर से निकलने टाइम भी सतर्क रहना होगा और इमरजेंसी में ही घर से निकले, क्योंकि ये जो 3 आतंकी हैं हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा अंजाम देने के लिए ये घुसपैठ कर चुके हैं बिहार में। दरअसल हुआ यूं था कि ये सबसे पहले नेपाल गए, नेपाल में काठमांडू से होते हुए इनकी बिहार बॉर्डर से एंट्री हुई और बिहार बॉर्डर से एंट्री करके बिहार में जब पलायन कर चुके हैं, अब यहां पर कुछ बहुत बड़ा करने का ये प्लान कर रहे हैं, जिसे अब पकड़ने की साफ साफ कोशिश की जा रही है। अब ये 3 आतंकी जो है इनकी तीनों के पासपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, इनकी फोटोज, इनकी सारी डिटेल सार्वजनिक कर दी गई है ताकि लोग सतर्क रहें और अगर कुछ भी उन्हें पता चले तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत संपर्क करें। वहीं पर आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत जी का एक बड़ा बयान आ रहा है सामने। उनका कहना यह है कि अब हमें स्वदेशी प्रोडक्ट अपना लेने चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि दबाव में कोई भी बिजनेस या फिर व्यापार नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से यूएस हम पर, इंडिया पर दबाव बना रहा है, उनसे अब प्रोडक्ट लेना ठीक नहीं है। यानी कि हमें अब स्वदेशी प्रोडक्ट को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, उन्हें ज्यादा यूज करना चाहिए और प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। आपकी इस पर क्या राय है और इन सब न्यूज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। साइनिंग ऑफ, जगमीत सिंह।